नमस्ते। मैं योगा टीचर अरविंद, योगा थेरेपिस्ट अर्चना के साथ अपने यूट्यूब चैनल योगा विद अरविंद एंड अर्चना में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बैक एक पार्ट 3। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि बैक एक के लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारे बैक को जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिले। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था, तो आज पार्ट 3 में हम लोग बताएंगे और वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि आप उसका ध्यान रख के ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट अर्चना आपको करके दिखा रही हैं कि फर्स्ट आसन क्या होना चाहिए। तो हम लोग पहला आसन करेंगे, इसका नाम है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने के लिए आपको दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे रखने हैं और पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस होगा। तो फर्स्ट इनहेल करते हुए आपको हेड ऊपर लेना है और बैक को नीचे ले जाना है। यस। और फिर एक्सेल करते हुए बैक को ऊपर लाना है और हेड को नीचे ले जाना है। कंटिन्यू। एक स्टार्टिंग में आप 5 राउंड्स करेंगे और धीरे 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 आप इसको 10 to 15 राउंड तक कर सकते हैं। अब इसमें फायदा क्या होता है, जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे आप बैक को नीचे ले जाएंगे और बैक को नीचे ले जाने से क्या होता है कि आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग होती है और बैक की स्ट्रेंथनिंग होने की वजह से बैक धीरे 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 सेटल हो जाता है और दर्द धीरे 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 कम हो जाता है। फाइव राउंड्स पूरे होने के बाद फिर आपको यही ध्यान रखना है कि आपको वापस वज्रासन में आके रेस्ट करना है। वज्रासन में बैठने का भी पर्पज है, उससे भी बैक में काफी रिलीफ मिलता है, क्योंकि वज्रासन में जब आप बैठते हैं तो ये जो थाइज का टाइटनेस होता है वो कम हो जाता है और पीछे हिप साइड का जो टाइटनेस होता है वो भी कम हो जाता है। दोनों टाइटनेस कम होने की वजह से भी आपको बैक में काफी रिलीफ मिलता है। और एक एडवांटेज आपको और भी मिल जाता है इसके साथ साथ कि आपका डाइजेशन फास्ट हो जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद आप जरूर वज्रासन का प्रयोग करिए। अब फिर हम दूसरा आसन करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बैक साइड लाई डाउन करना है और हमेशा ध्यान ये रखना है कि एक साइड टर्न करके ही आप बैक लाई डाउन करेंगे। एक साइड टर्न करिए। ये ध्यान सारे बैक के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे भी आपको नेचुरल भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपको लेटना हो और ऊपर आना हो, दोनों वे में ही इसको आपको यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट हम राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। यस। अब किसी किसी का ये 90 डिग्री अपने आप हो जाता है, लेकिन अगर बैक में टाइटनेस है तो ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये यहीं तक रहेगा। तो आपके पास दुपट्टा होगा, हमारे पास बेल्ट है, हम उसको यूज करने जा रहे हैं। तो इसमें आप दुपट्टे को फंसा लेंगे पैर में, टोज में। और अगर ये पैर आपका नीचे है तो आप धीरे धीरे इसको पुल करेंगे और कोशिश यही करेंगे नी को स्ट्रेट रखेंगे और 90 डिग्री तक इसको लाके और यहीं पे आप होल्ड करेंगे। अब आपको 5 to 10 काउंट्स यहाँ पे होल्ड करना है और महसूस करना है कि काफ मसल से लेके हिप तक जो टाइटनेस है उसको कम करना है। जब आप इसको करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये स्ट्रेच हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको ध्यान ये रखना है कि 5 काउंट्स, फिर 10 काउंट्स, फिर 15 काउंट्स आप करेंगे और फिर उसके बाद इसको रिलीज कर देंगे। राइट लेग में करने के बाद आप फिर यही लेफ्ट लेग में करेंगे।
तो ध्यान यही रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको आगे की तरफ नहीं ले जाना। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो ये आगे की तरफ जाएगा, लेकिन आगे की तरफ नहीं, ये 90 डिग्रीज पे ही आपको स्ट्रेच करना है। आप अगर टोज को नीचे करेंगे तो अपने आप एक काफ से लेके हिप तक स्ट्रेच होगा, और वो टाइटनेस जितना कम हो जाएगा आप उतना ज़्यादा बैक में रिलीफ महसूस करेंगे। ब्रीद ऑन, स्लोली डाउन। थर्ड हम आसन करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल आसन है, इसका नाम है पवन मुक्त आसन। इसको कैसे किया जाता है? ब्रीद इन, राइट लेग अप, राइट लेग बेंड एंड प्रेस ऑन स्टमक। जब आप स्टमक के ऊपर इसको प्रेस करेंगे और एक टोज आउटसाइड, तो आपका पेट दब रहा है, और पेट के साथ साथ आपके जो बैक के स्टिफनेस है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो यहां पे 5 और 10 काउंट्स आप होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 and leg up and down. Change your side, left leg up, bend and press on stomach. और आपको अच्छे से इसको प्रेस करना है। राइट, जब आप लेफ्ट लेग को प्रेस कर रहे हैं तो राइट लेग को भी पूरा नीचे प्रेस करके रखना है। कितने लोग क्या करते हैं कि इसको ऊपर उठा देते हैं और उसको प्रेस कर लेते हैं, फिर वो कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। आपको पूरा फ़ायदा लेना है तो आपको इसको नीचे प्रेस करके रखना है और इसको ऊपर प्रेस करना है। अब इससे एक फ़ायदा और मिलेगा कि आपको गैस, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो पेट दबाने से वो रिलीज हो जाएगा और आपका पेट भी हल्का लगेगा। तो बैक के साथ साथ आप स्टमक के फायदे उठा सकते हैं। ब्रीद इन, लेग अप एंड ब्रीद आउट, डाउन। हाँ, अब जिनको बैक एक है, अभी दोनों पैर भी करना है, तो आप 90 डिग्री नहीं ले जाएंगे दोनों पैर को ऐसे ही बेंड करेंगे नीचे की तरफ। हाँ, और स्टमक के ऊपर प्रेस कर लेंगे। और कोशिश यही करना है कि आपको हिप को ऊपर नहीं ज़्यादा उठाना है, यहीं पे आपको प्रेस करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर यहीं से रिलीज कर देना है एंड लेग स्ट्रेट। बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देंगे, पाम ऊपर की तरफ, और आपको 10 से 15 सेकेंड रेस्ट करना है और फिर आपको ऊपर आके बैठ जाना है। टर्न योर बॉडी वन साइड, हाथ का सपोर्ट लेंगे और बैठ जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैक एक में और क्या सावधानियां रख सकते हैं जिससे कि बैक प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी ठीक हो। और तो अर्चना से पूछते हैं कि पहला ये है कि हम जो लोग सीरीज़ बना रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं और आसन्स भी कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा अभी कितने दिन में मिलना चालू हो जाता है? 2 से 3 दिन में तो शुरू हो जाता है फायदा मिलना। तो अर्चना का कहना है कि आप 2 से 3 दिन अगर रेगुलर एक्सरसाइज तो 2 टाइम भी करें तो ज़्यादा फायदा मिल सकता है। हाँ। तो 2 टाइम अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अच्छा, जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? उनको जर्किंग का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा जर्क ना आए बैक पे।
हाँ, तो जब गड्ढे वगैरह हों जहाँ पे, वहाँ पे गाड़ी को स्लो करिए, जहाँ पे ब्रेकर्स हों वहाँ पे गाड़ी स्लो करिए। चाहे आप फोर व्हीलर चलाते हो चाहे टू व्हीलर चलाते हैं, दोनों कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको गाड़ी की स्पीड कम होनी चाहिए और सावधानी के साथ आप उसको क्रॉस करें। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग का पेट बाहर है और वो पेट के लिए एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? उनको वॉकिंग ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, तो अर्चना का कहना है कि आप वेट को कम करिए। वेट को कम करने के लिए अभी हैवी एक्सरसाइज तो आप नहीं कर पाएँगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करने की ज़रूरत है। अब वॉकिंग करने से एक फ़ायदा और मिलेगा कि आपका वेट भी कम होगा और जो पैर का टाइटनेस है, वो भी कम हो और जाए। पेट भी कम। पेट भी कम हो जाएगा और टाइटनेस, क्योंकि पेट क्या होता है, जब पेट आपका बढ़ जाता है तो पूरा प्रेशर आपके बैक के ऊपर देने लगता है, ऐसा ही है। तो बैक के ऊपर देने की वजह से बैक पेन आपका एग्रीवेट हमेशा रहता है। तो आज जो हम लोग पवन मुक्त आसन किए, उससे भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो और क्या सावधानियां रख सकते हैं? इसको हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। जो कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपका 2 या 3 दिन में आराम मिलने लगता है तो आप इसको छोड़िए मत, उसको कंटिन्यू इसको रखिएगा। आपका ठीक हो रहा है तब भी कंटिन्यू रखना है, और ठीक हो भी गया है तब भी आपको ये कंटिन्यू रखना है। तो इस सीरीज में मैंने बैक एक के साथ साथ पैर की स्ट्रेच करके थाइज और लेग्स की स्ट्रेंथनिंग और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा के आप बैक को कैसे ठीक रख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।